आधी रात गुजरने भी ना पाई थी कि एक औरत अपने घर से निकली। इसके हाथ में एक बड़ी छुरी और एक हाथ में तवीज था। छुरी से इसने गड़ा खोदा और तवीज गड़े में दबा दिए। क्या ये हकीकत है कि हसद इंसान को ज़लील और रुसवा करवा कर जिंदा दरगो कर देता है? एक सबक आमोज कहानी। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। नईम और रशीदा की शादी को 10 साल का अरसा होने के बाद भी इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई फायदा ना हुआ था। जबकि नईम अहमद के छोटे भाई नदीम अहमद की शादी को अभी 8 साल हुए थे। इनके 2 बच्चे, एक शैला जो कि 6 साल की थी, दूसरा बेटा शिबाज 4 साल का था। नदीम और नईम के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। दोनों भाई बड़ी मोहब्बत से एक ही घर में मुकीम थे। बड़े भाई नईम अहमद 80 गज के डबल स्टोरी घर में रहते थे। नईम नीचे वाली मंजिल और नदीम ऊपर वाले पोर्शन में मुकीम था। नईम अहमद एक बड़े मॉल में सेल्समैन की ड्यूटी करते थे। ना तो इनकी अपनी कोई औलाद थी। बचपन से 30,000 तक की आमदनी इनके लिए बेहतर थी, मगर फिर भी रशीदा को फमीदा और नदीम से हसद होती थी, क्योंकि नदीम मोटर मैकेनिक का पूरा काम सीख जाने के बाद शादी से पहले एक गैराज का मालिक बन चुका था। दिन रात की मेहनत से आज इनके घर के हालात बहुत अच्छे थे। फिर 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। इसलिए रशीदा को बहुत अंदर ही अंदर जलन और हसद महसूस होती थी, मगर बेज़ाहरा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखती थी। नदीम और फमीदा इनकी बहुत इज्जत एहतराम करते थे। इनके मशवरे के बगैर कोई भी काम अंजाम ना देते थे। नदीम और नईम की एक ही बहन थी, बानो, जो कि दोनों भाइयों की जान थी, और दोनों भाइयों की छोटी लाडली बहन। इनकी शादी में दोनों भाइयों ने कोई कसर नहीं रहने दी थी। बानो की शादी को 7 साल हुए थे। शादी के 5 साल बाद बानो की बेटी वर्षिया दुनिया में आई थी। वर्षिया के 1 साल पूरा होने पर बानो ने इसकी सालगिरह का इंतजाम किया था। तो दोनों भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ सालगिरह का प्रोग्राम अटेंड करके घर जब वापसी आए तो फमीदा दोनों बच्चों को लेकर फौरन ही अपने घर में जाकर सो गई, जबकि नदीम इमरान के साथ बैठा बातें कर रहा था। नदीम और इमरान की बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। फमीदा को नदीम और इमरान की दोस्ती पर हमेशा एतराज ही रहता था, क्योंकि नदीम और इमरान को बहुत अहमियत देता था, इतना कि फमीदा और बच्चों को भी इग्नोर कर देता था। चाय का कप नईम के हाथ में देते हुए बेड पर बैठकर रशीदा बेगम बोली, नहीं बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बस ये मत कहना कि मैं नदीम के पास काम करने लग जाऊं। देखो रशीदा, नदीम मेरा छोटा भाई है, मेरी इज्जत भी बहुत करता है और इख्तराम भी। जब मैं इसके पास काम करूंगा तो वो मेरा मालिक बन जाएगा। इस तरह रिश्तों में कहीं फर्क ना आ जाए। मैं अपनी जॉब में ही बहुत खुश हूँ। अरे बात सुनने से पहले तुमने मुझे इतना लेक्चर दे डाला। मैं तुमसे कुछ और बात करना चाह रही हूँ। नईम की बात सुनकर बुरे से मुंह बनाकर रशीदा बोली, एक तो तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती। ये कह रही थी मैं कि बानो ने जहाँ से अपना इलाज करवाया है ना हम भी वहाँ से अपना इलाज करवाएं। क्या पता हमें भी बानो की तरह फायदा हो जाए और हमारे आंगन में भी फूल खिल जाए। नईम रशीदा की बात सुनकर बोला, बस भी करो रशीदा, अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं कोई इलाज नहीं करवाऊंगा और ना ही कोई पैसा खर्च करूंगा। बस सो जाओ तुम, बहुत रात हो गई है और लाइट बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? बानो ने रशीदा के घर आते हुए कहा। भाई वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वर्षिया बेटा कैसी हो तुम? अच्छा, मैं छोटी भाभी से भी मिला हूँ। भाई मिल आना अपनी छोटी भाभी से, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। अच्छा भाभी जान, आप चाय बनाए, मैं अपना बैग ऊपर छोटी भाभी के घर रखा हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से आ जाओ। और कल दोपहर का खाना तुम हमारे साथ खाना, कल छुट्टी का दिन भी है। नईम भी घर पर ही होंगे, मोइन को भी बुला लेना। रशीदा की बात सुनकर बानो ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भाभी जान। बानो फमीदा से मिलकर वर्षिया को बच्चों के साथ छोड़कर नीचे रशीदा के पास चाय पीने के लिए जब आई तो रशीदा ने इससे पूछा, बानो तुमने जहाँ से अपने बच्चे के लिए इलाज करवाया था मुझे भी वहाँ ले चलो। हमारी शादी को 10 साल हो गए और अब तक हमारी कोई औलाद नहीं।
तुम तो जानती हो ना कि औलाद के बगैर एक औरत नामुकम्मल है। औलाद कितनी बड़ी दौलत है, तुम्हारे भाई जान भी खुश हो जाएंगे। रशीदा की बात सुनकर चाय पीती हुई बानो को एकदम खांसी आ गई और फंदा सा लग गया। क्या हो गया बानो, आराम से चाय पियो। बानो, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। बच्चों के बगैर फमीदा तो अपने बच्चों को नीचे आने तक नहीं देती। सुबह स्कूल फिर सोते हैं, फिर ट्यूशन का टीचर आ जाता है, फिर मौलवी साहब आ जाते हैं। बच्चों को प्यार करना भी चाहो तो वो मसरूफ इतने होते हैं कि प्यार भी नहीं कर सकते। अपने बच्चे हो जाएंगे तो मैं भी इनके साथ मसरूफ हो जाऊंगी। तुम मुझे भी ले चलो ना वहाँ बानो, जहाँ से तुमने इलाज करवाया है। रशीदा को अफसुर्दा देकर बानो बोली, भाभी जान, एक शर्त पर ही मैं आपको बताऊंगी कि आप ये बात राज़दारी में सुनेंगी और पर्दा रखेंगी। हाँ हाँ बानो, तुम जिसकी चाहे कसम ले लो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। बस मैं तो अपनी औलाद का सुख हासिल करना चाहती हूँ, ताकि मैं भी फमीदा की तरह खुश रहूं अपने बच्चों के साथ। भाभी जान, बस आपको पता ही है ना कि शादी के 5 साल तक मैंने कितने ताने सुने हैं अपने ससुराल वालों के, और शौहर की दूसरी शादी करवाई जा रही थी। बस मैं अपना घर उजड़ते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मेरे मोहल्ले की एक पड़ोसन मुझे किसी काला जादू करने वाले आमिल के पास ले गई थी। उस आमिल ने कुछ अमल करने को कहा, तो बस उस अमल की वजह से मेरी बेटी दुनिया में आई है। आपको मैं वहाँ ले चलूंगी, मगर ये बात आप अपने तक ही रखेंगी। अगर दोनों भाइयों को पता चल गया ना, तो आपको तो पता है कि वो कितना हंगामा करेंगे। अब तुम आई हुई हो तो बानो, मुझे ले चलना इस आमिल के पास। रशीदा ने फौरन जाने का इरादा कर लिया था। अगले दिन दोपहर का खाना खाने के बाद जब मोइन वापस चला गया, तो शाम में शॉपिंग के बहाने रशीदा और बानो उसी आमिल के पास गई। तो बानो ने आमिल बाबा से कहा, आमिल बाबा, ये मेरी बड़ी भाभी हैं, इनकी शादी को 10 साल होने के बाद भी औलाद नहीं हुई, आप इनका भी इलाज करें। आमिल बाबा अपनी हैबतनाक आवाज में बोले, बलि देनी होगी, जान के बदले जान। तूने बताया नहीं अपनी भाभी को कि तूने भी एक मासूम की बलि दी थी जब ही तेरी औलाद पैदा हुई है। आमिल बाबा की बात सुनकर रशीदा बोली, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी औलाद पैदा हो जाए, मैं कुछ भी कर लूंगी। बाबा मुझे बस अपनी खुद की औलाद चाहिए। रशीदा की बात सुनकर आमिल बाबा मुस्कुराकर बोले, सोच ले, कुछ भी करने का मतलब फिर कुछ भी हो सकता है। ये 2 तवीज ले, रात को गर्म दूध में डालकर खुद भी पी लेना और दूसरा अपने शोहर को पिला देना, और कल मेरे पास अकेले आना। सुबह के वक्त आप जाओ तुम। रात में गर्म दूध में तवीज घोलकर रशीदा खुद भी पी गई और नईम को भी पिला दिया। बानो नदीम के घर में ही थी और रात को मोइन को कॉल करके घर वापस चलने का कह दिया। जब सुबह रशीदा बाबा के आस्थाने में आई तो आमिन बाबा ने कहा, आ गई तू जानती है कि तेरी नंद बानो के हाँ औलाद किस तरह पैदा हुई है। बाबा की बात सुनकर रशीदा बोली, नहीं बाबा, बानो ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस इसका एहसान है कि वो मुझे यहाँ ले आई है। मुझे बस अपनी औलाद चाहिए बाबा। बानो के पड़ोस में एक औरत हामला थी। मेरे इल्म के जरिए बानो ने उस औरत को तवीज पिलाया और एक तवीज इसके घर के रास्ते में दफन कर दिया। उस औरत का बच्चा जाया हो गया और बानो हामला हो गई। बता, तू ये सब कर सकती है? आमिल बाबा की बात सुनकर रशीदा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं बस कुछ भी कर सकती हूँ, और इस काम के लिए मैं अपनी देवरानी के बेटे की जान के बदले अपना बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। बहुत अतराती है वो अपनी औलाद पर। ठीक है, फिर ये तवीज गोलकर इसे पिला दे और ये दूसरा तवीज इसके घर के रास्ते में दफन कर देना। फिर देखना है कितनी जल्दी इसके बच्चे की मौत होगी और तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा। जा, अब चली जा यहाँ से। बाबा ने मतलूबा रकम ले ली। जब रशीदा घर आई तो बानो जाने की तैयारी कर रही थी। मोइन इसे लेने आ गया था। बानो रशीदा के पास आकर कहने लगी, भाभी जान, आपकी खुशी की खातर मैंने अपना बहुत बड़ा राज आपसे शेयर कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये राज हमेशा राज ही रखेंगी। बानो की बात सुनकर मुस्कुराते हुए रशीदा बोली, अरे बानो, तुम तो मेरी मौसन हो, तुमने तो मेरा इतना साथ दिया है।
اتنا بڑا کام کیا ہے، تمہارا راز ہمیشہ راز ہی رہے گا، اور میں تمہیں کیسے دکھ دے سکتی ہوں؟ پاگل، تم نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کیا ہے، تم بے فکر رہو۔ بانو کے اپنے گھر جاتے ہی اور رات میں رشیدہ نے فہمیدہ کو شربت میں تویز گھول کر پلا دیا۔ پھر رات ذرا زیادہ گہری ہوئی تو چپکے سے تویز بھی زمین کھود کر دفن کر دیا۔ ابھی رات کے بس 12 بجے تھے کہ تویز نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ شہباز کو خون کی الٹیاں آنے لگی، سب اسے ہسپتال لے گئے۔ فہمیدہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ رشیدہ اسے چپ کرواتے ہوئے بولی، اللہ نے چاہا تو شہباز بالکل ٹھیک ہو جائے گا صبح تک، تم صبر کرو۔ نعیم فہمیدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، رشیدہ ٹھیک کہہ رہی ہے، صبر کرو، شہباز ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم، چلو فہمیدہ کو چپ کرواؤ۔ بھائی جان، کیسے چپ ہو جاؤں؟ میرے بچے کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، چند گھنٹوں میں کتنا کمزور ہو گیا میرا بچہ۔ ندیم، کچھ کرو نا آپ، ڈاکٹر سے کہو کہ اب تک شہباز کی الٹیاں رک کیوں نہیں رہی۔ فہمیدہ کے اس طرح رونے پر ندیم بھی دل برداشتہ ہو کر روتے ہوئے بولا، مجھ سے تو خود اپنے بچے کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی، بہت درد میں ہے میرا بچہ۔ امی ابو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت ہی درد ہو رہا ہے۔ 4 سالہ معصوم شہباز بلک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہباز کا سانس اکھڑنے لگا، ایک بڑی سی خون کی الٹی آئی۔ اس کے بعد معصوم شہباز کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا اور سانسوں کی روانی بھی ایک دم ہی تھم گئی تھی۔ فہمیدہ اور ندیم کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ نعیم اور عمران ندیم کو سہارا دے کر شہباز کی میت کو گھر لے آئے۔ رشیدہ نے فہمیدہ کو سنبھالا ہوا تھا۔ جب بانو کو صبح اطلاع دی گئی تو وہ سمجھ چکی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ بانو فہمیدہ اور ندیم کی حالت دیکھ کر بہت دکھ میں تھی کہ یہ سب کچھ اس کی ہی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی غلط باتوں کی وجہ سے اس کے بھائی بھابھی کی خوشیاں چھن چکی تھی۔ بانو نے رات میں فہمیدہ کو سمجھا بجھا کر سلا کر رشیدہ کے پاس آ کر بولی، بھابھی جان، ایک ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر اپنا وار کرتی ہے، آپ نے تو اپنے ہی گھر میں وار کیا۔ چپ کرو بانو، کس حق سے تم مجھے ڈائن کہہ رہی ہو؟ تم نے جس عورت کے بچے کی بلی دی، کیا وہ بچہ نہیں تھا؟ کیا وہ عورت ماں نہیں تھی؟ رشیدہ کی بات سن کر بانو بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے آپ کو یہ راز بتایا، لیکن بھابھی جان، وہ عورت ہماری رشتے دار نہیں تھی۔ بس کرو بانو، اگر تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارے سسرال والوں کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی، تمہارا گھر برباد کروا دوں گی۔ آج کے بعد اس موضوع کو زیر بحث مت لانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ بانو تو خاموش ہو گئی رشیدہ کی بات سن کر، اور رشیدہ کی مراد بار آئی۔ چند دنوں میں ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ رشیدہ ماں بننے والی ہے۔ نعیم اس بات کو خدا کا معجزہ سمجھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیگم رشیدہ کا بہت خیال رکھنے لگا۔ اور پھر رشیدہ کے 9 مہینے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بچہ بہت خوبصورت اور پیارا تھا، سبھی بہت خوش تھے، اور سب سے زیادہ رشیدہ بہت خوش تھی کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ اب نعیم بھی زیادہ تر گھر میں اپنے بیٹے رحمان کے ساتھ ہی وقت گزارتا۔ فہمیدہ اور ندیم بھی خوش تھے کہ نعیم اور رشیدہ کے اتنے سالوں بعد خوشی آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسد انسان کو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتی۔ شیلا کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس کی ہر ضد کو ندیم اور فہمیدہ پوری کرتے تھے۔ ندیم نے ایک نئی کار خرید لی تھی، فہمیدہ پھر امید سے تھی۔ گھر میں ہر آسائش کی چیزیں ندیم نے بھر دی تھی تاکہ فہمیدہ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ دیکھ دیکھ کر رشیدہ دل ہی دل میں بہت جلتی اور کڑھاتی رہتی تھی کہ نعیم احمد کی قلیل آمدنی میں وہ اپنے بچے کو کوئی آسائش نہیں دے پا رہی تھی۔ ندیم اور فہمیدہ اپنی کار میں شیلا کو لے کر گھومتے پھرتے تھے، کہیں بھی جانا ہو تو وہ کار میں آنا جانا ہوتا، جبکہ نعیم احمد کے پاس ایک پرانی سی بائک تھی جس پر بیٹھنے سے بھی اب رشیدہ کو شرم آنے لگی تھی۔ رشیدہ کی حسد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے پھر سے اسی عامل کے پاس جانا شروع کر دیا تھا۔ اب تو اس عامل نے ایک ایسی شرط رکھی کہ کام کرنے سے پہلے تو رشیدہ تھوڑا گھبرائی،
फिर रशीदा हसद और जलन की वजह से आमिल की शर्त मानने को तैयार हो गई। आमिल बाबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। तू मेरा दिल खुश कर रशीदा, मैं तुझे खुश कर दूंगा। चल कमरे में अब मेरे साथ। रशीदा को कमरे में ले जाकर आमिल ने अपनी हवस की आग बुझाई। रशीदा भी जलन और हसद की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि क्या सही है और क्या गलत, वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो इतने बहुत प्यार करने वाले शोहर की वफाओं को भूलकर इसके साथ बेवफाई कर चुकी थी। इज्जत व एहतराम करने वाले अपने देवर और देवरानी के साथ अब मजीद बुरा करने जा रही थी। रातों को आमिल बाबा के बताए हुए वज़ाइफ पढ़कर फमीदा और नदीम पर पढ़ कर फूंकती और फिर इन्हें तवीज गोल गोल कर पिलाती। फमीदा अपने होश से बेगाना होने लगी थी और नदीम से दूर दूर रहने लगी थी। जब नदीम के घर एक और औलाद हुई तो नदीम बहुत ही खुश था, मगर फमीदा चुपचाप और गुमसुम रहने लगी थी। शैला पर भी तवज्जो ना देती और ना ही अपने नए बच्चे वकास पर कोई तवज्जो देती। अब नदीम अपनी कमाई का आधा पैसा रशीदा के हाथ में रखता और खाना पकाने और बच्चों की जिम्मेदारी रशीदा के कंधों पर आ गई थी। रशीदा नदीम के पैसों का बेशतर हिस्सा अपने बेटे रहमान पर खर्च करती, शैला और विकास पर ना करने के बराबर ही खर्च करती। एक दिन इमरान घर आया तो रशीदा ने इसे फमीदा के कमरे में ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि फमीदा पर अमल काफी कर चुकी थी तो वो इमरान से करीब होती जा रही थी। इमरान ने भी फमीदा की कुर्बत की वजह से और रोज रोज बहाने से इसके घर आना शुरू कर दिया। एक दिन रशीदा ने नदीम को बुलाकर इन दोनों को रंगे हाथ पकड़वा दिया। नदीम ने फमीदा को खूब मारा पीटा, साथ ही इमरान को भी मारा, मगर वो दोनों तो जादू के जोर पर एक दूसरे के करीब आए थे। फमीदा ने नदीम से कहा, नदीम तुम मुझे तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तो इमरान से प्यार करती हूँ, इमरान के साथ रहना चाहती हूँ। फमीदा की बात सुनकर इमरान ने भी तस्दीक करते हुए कहा, हाँ मैं फमीदा से शादी करूँगा, तुम इसे तलाक दे दो। मैं कैसे तलाक दे दूँ, ये मेरे बच्चों की माँ है, मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगा। शैला तो बड़ी हो गई है, वो क्या सोचेगी। फमीदा तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो इमरान को नापसंद करती थी, तुम्हें क्या हो गया है। इमरान तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। इन दोनों की हाथापाई छुड़वाकर नदीम और रशीदा ने इमरान को घर से निकालकर चलता कर दिया। फमीदा किसी रोबोट की तरह बैठी इमरान का नाम लेती रहती। ऐसा लगता था कि फमीदा इस दुनिया की नहीं, किसी और ही दुनिया की रहने वाली है। फमीदा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, बच्चे भी परेशान थे। रशीदा इंतहाई खुश थी कि नदीम अपनी कमाई का सारा पैसा रशीदा को लाकर देता है। चंद ही महीनों में रशीदा ने काफी पैसा जमा कर लिया था और देवर को बातों में पटाकर अपने शोहर को नई बाइक भी दिला दी थी। नदीम की कार पर अब रशीदा इसके साथ घूमती फिरती थी। अब तो रशीदा की दिलचस्पी अपने शोहर से हटकर नदीम में बढ़ने लगी थी। नदीम भी फमीदा की हालत और बेवफाई से तंग आकर भाभी के कहने पर इसे तलाक दे चुका था। फमीदा को इमरान अपने साथ अपने शहर ले गया। शैला इंतहाई परेशान रहने लगी थी। रशीदा ने अपने ही देवर पर तवीज गंडे करके इसे अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था और इनके दरमियान गलत तल्लुकात भी अस्तवार हो चुके थे। बानो ये सब देख देख कर मनो आंसू बहाती थी, मगर कुछ ना कर पाती थी। एक दिन जब नईम पर रशीदा और नदीम की हकीकत अश्कार हुई तो इसने नदीम और रशीदा को खूब मारा, फिर खुद भी बहुत रोया। मौका की मुनासिबत से रशीदा और नदीम ने नईम से माफी मांग ली। फिर छुप छुप कर दोनों मिलते रहे और आमिल बाबा से तवीज लेकर रशीदा नईम को गोल कर पिलाती रही, जिसकी वजह से नईम बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया। अब नईम की आंखों के सामने रशीदा और नदीम मिलते, प्यार मोहब्बत से पेश आते। नईम रोता रहता था। ये सब देख देख कर अब स्वाए आंसू बहाने के बचे क्या था। शैला क्योंकि जवान हो चुकी थी, वो ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान रहती थी। बस बानों से अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी।
बानो को भी घर आने की इजाजत नहीं थी रशीदा और नदीम की तरफ से। बानो रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगती रहती थी। इसके प्यार करने वाले भाइयों का घर खराब हो गया था, मगर अब अफसोस करने का क्या फायदा था। हसद ने सब कुछ ही तो बर्बाद कर दिया था। एक दिन बाजार में बानो ने फमीदा को देखा और इसे रोककर गले लगकर खूब रोई और इससे पूछा कि भाभी आप कहाँ चली गई थी, ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, आप कहाँ थी और अब यहाँ कैसे आई हैं? बानो की बात सुनकर फमीदा बोली, बानो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जिस शख्स ने मुझसे शादी की थी, इससे मेरी शादी जादू के जोर पर करवाई गई थी। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, चलो कहीं चलकर बैठ जाते हैं। वहाँ चलें और मुझे पूरी बात बताइए कि आप चली कहाँ गई थी। बानो की बात पर फमीदा बैठते हुए बोली, बानो इमरान मुझे तलाक दिलवाकर हैदराबाद ले गया था। वहाँ हम बहुत खुश थे कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से हमारी मुलाकात हुई। मेरे सर में दर्द रहता था तो इमरान मुझे इन बुजुर्ग के पास लेकर गया। इन्होंने मेरा इलाज किया। रूहानी इलाज करते हुए इन्होंने मेरा और इमरान का जब उतार किया तो फिर हमें पता चला कि हमारी शादी मेरी और इमरान की नदीम से बेवफाई जादू का नतीजा है। इमरान और मैं दोनों ही बहुत शर्मिंदा थे। हमने अनजाने में नदीम और बच्चों के साथ बहुत बुरा कर दिया। हम जब यहाँ आए तो एक घर किराए पर लिया। वहाँ रहते हुए नदीम के बारे में मालूमात की तो पता चला कि रशीदा ने नदीम को भी अपने जादू से अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसने मेरे बेटे शहबाज की जान ली, मेरा घर बर्बाद किया, नई भाई जान के साथ इतना बुरा किया, मेरे दोनों बच्चों का हाल बद से बदतर कर दिया। वो रूहानी आलम बुजुर्ग ने मुझे सब कुछ बता दिया, मगर मैं चाहकर भी अपने बच्चों से मिल नहीं पा रही। बुजुर्ग ने कहा कि नदीम का इलाज करना जरूरी है, फिर वो कैसे बुजुर्ग के पास जाएंगे। इमरान नदीम से माफी मांगने गए थे तो नदीम ने इन्हें मारकर घर से निकाल दिया और इनकी कोई बात सुनी नहीं। बस बानो किसी तरह नदीम को उन बुजुर्ग के पास हैदराबाद ले जाओ ताकि नदीम रशीदा के शहर से निकल सके और मैं अपने बच्चों से मिल सकूं। बानो फमीदा की बात सुनकर रोने लगी और बोली, भाभी आप फिक्र ना करें, आपका घर मैं फिर से आबाद करवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अब कुछ भी करना पड़े। आप कहाँ रह रही हैं? मुझे अपने घर का और उन बुजुर्ग का एड्रेस दे दें ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। बानो अपने घर आकर काफी सोचती रही और खुद को कोसती रही कि फमीदा और उसके मासूम बच्चों की बर्बादी की जिम्मेदार भी मैं हूँ। अपने ही हाथों अपने दोनों जान से ज्यादा प्यार करने वाले भाइयों का घर बर्बाद कर दिया। मैं ही अब कमीनी रशीदा की असलियत नदीम भाई जान के सामने लेकर आऊंगी। अगले दिन बानो रोती हुई नदीम के गिराज गई तो बानो को रोता देखकर नदीम ने इसे बिठाकर पूछा, क्या हुआ बानो, क्या हुआ तुम्हें? बानो बोली, भाई वर्षिया की तबीयत ठीक नहीं और मोइन का तो आपको पता है कि वो अपनी जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर है। किसी ने मुझे ये एड्रेस दिया है कि मैं वर्षिया को हैदराबाद इस एड्रेस पर लेकर जाऊं। भाई वर्षिया को कोई असेबी कुव्वत ने परेशान कर रखा है, प्लीज आप ही मेरी उम्मीद पूरी कर सकते हैं। रशीदा भाभी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, कहीं आपको जाने से मना न करते। मैं समझ सकती हूँ बहुत काम होते हैं आपके ऊपर, दो घरों की जिम्मेदारी है, प्लीज भाईजान मना मत कीजिएगा। इमरान और फमीदा पहले ही हैदराबाद जा चुके थे। बानो नदीम के साथ कार में वर्षिया को लेकर हैदराबाद उन बुजुर्ग के पास पहुंची तो बुजुर्ग ने नदीम को सामने बिठाकर दम किया। पहले तो नदीम थोड़ा घबराया कि वर्षिया को देखने की बजाय वो बुजुर्ग इस पर दम क्यों कर रहे हैं। नदीम का सर और जिस्म बहुत भारी हो रहा था, वो पसीने पसीने हो चुका था। जैसे जैसे बुजुर्ग पढ़कर इस पर अल्लाह का कलाम दम करते तो वो सुकून महसूस करता और फिर 1 घंटे के बाद नदीम को महसूस होने लगा कि वो बरसों का थका हुआ है, इसका जिस्म थकन से टूट रहा है। बुजुर्ग के कहने पर रात वही क़याम करने का हुआ तो इमरान अपने साथ इसे घर ले गया। जब नदीम सुबह सोकर उठा तो इसे सब कुछ याद आया
और वो फमीदा और इमरान पर गुस्सा करने लगा। फिर बानो ने तमाम बातें नदीम को बताई। इसके बाद नदीम को बुजुर्ग के पास लेकर गए। जब बुजुर्ग ने नदीम को तमाम बातों से आगाह करते हुए रशीदा की हकीकत बताई तो वो बहुत रोने लगा और अपने रवैये की सबसे माफी मांगने लगा। इमरान भी रो रो कर माफी मांगने लगा कि अनजाने में इससे बहुत बड़ा गुनाह सरसर हुआ है और अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है और सबको गवाह बनाकर फमीदा को तलाक दे दी जाए ताकि वो अपने शोहर बच्चों के साथ खुशी से रह सके। कराची वापसी पर नदीम ने रशीदा को बहुत मारा और अपने भाई और बच्चों समेत इस घर को छोड़कर दूसरे किराए के घर में शिफ्ट हो गया। फिर उन बुजुर्ग से ही नई भाई का रूहानी इलाज करवाया। नई भाई भी बिल्कुल ठीक हो गए। अब हंसी खुशी फमीदा और नदीम अपने बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। नई भी अपने बेटे के साथ नदीम के हमरा रहता है। अपनी जॉब फिर से करने लगा है। रशीदा अकेली उस घर में रहती है। तन्हाई की वजह से सुना है कि वो पागल सी हो गई है। मौत इंसान को नहीं मारती लेकिन तन्हाई मार देती है। बुरा करने वालों का कोई वाली वारिस ना तो दुनिया में होता है और ना ही आखिरत में कोई होगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।